राम जन्मभूमि गिरी उत्तर प्रदेश में और सरकार गिरी गुजरात की। इसके पहले वो आए थे तो क्या किए? 50 बार सरकारें राज्य की गिराई गई। उत्तर प्रदेश में दवा छोड़ी जाती है। कबीर दास जी ने किसी विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं ली थी। पूरा गठबंधन लोटिया चोर है। क्या शुभ नाम हो आपका? दुर्गेश्वर राय। क्या लग रहा है इस बार? एकदम 400 पार, 400 पार। हवा हवाई नहीं, जमीन पे, एकदम जमीन पे। अखिलेश और राहुल की सवारी आई, कह रहे हैं यूपी से गई। वो हवा में उड़ जाएगी। इस हवा में, भाजपा की हवा में उड़ जाएगी सवारी। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह, जनता का उत्साह सब दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उनको उनकी स्वीकार्यता समाप्त हो गई है। कह रहे हैं ये तानाशाही सरकार है, खत्म करनी है। हाँ, 10 साल में मनमोहन सरकार में 50 बार सरकारें राज्य की गिराई गई, राष्ट्रपति शासन लगा। और इस तानाशाह सरकार में 10 साल में एक बार भी किसी राज्य की सरकार नहीं गिरी। ये तानाशाह है कि वो तानाशाह परिभाषित आप करिए। पिछले 10 वर्षों में 50 सरकारें गिराई गई और इस सरकार 10 साल में एक भी सरकार नहीं गिरी। कह रहे ये लोकतंत्र की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। हाँ। केजरीवाल जी इतना बड़ा घोटाला किया, उनके अभी मुख्यमंत्री बने हैं। जेल में भी हैं। ये तानाशाही है कि वो तानाशाही थी। जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई हो। राम जन्मभूमि गिरी उत्तर प्रदेश में और सरकार गिरी गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की। तानाशाही वो थी कि ये है। कह रहे हैं आपके बार न जो 80 सीट है जहाँ खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, समझ में आ जाएगी डबल इंजन की 80 सीट है। यहाँ पे हम 79 जीत रहे हैं। एक क्यों छोड़ रहे हैं? बस एक छोड़ रहे हैं, एक छूट रही है। सहमति होता है? हाँ, एक क्यों छुड़वा रहे हैं? एक 84 में भी छोड़े थे उनके लिए, चौधरी चरण सिंह के लिए। उत्तर प्रदेश में दवाई के लिए छोड़ते हैं, दवा छोड़ी जाती है। अच्छा, दवा छोड़ी जाती है। कह रहे भाई ये जो सरकार है ना, विकास की बात नहीं करेगी, हिंदू मुसलमान की बात करेगी। बिल्कुल। और विकास अगर इस सरकार में नहीं हुआ तो कभी विकास हुआ हो उसका कोई उदाहरण दे दीजिए। जब ये सरकार आती है तो यहाँ के नेताओं में या तो गैस बहुत बनती है, यहाँ गैस सुलभ हो जाती है, पानी सुलभ हो जाता है, बिजली सुलभ हो जाती है। और सरकारें होती हैं तो वही कांग्रेस की सरकार होती है तो सब समाप्त हो जाता है। या तो कांग्रेस के नेता पी जाते हैं, सब, या तो ये छोड़ देते हैं। कोई न कोई तो बात होगी। नहीं, अचानक मोदी जी ये मंच से क्यों कह देते हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं है, योगी जी के पास बच्चा नहीं है? किसके बच्चे को गोद लेने? उनके बच्चा तो नहीं है। कह रहे हैं आपके बच्चे के लिए सोच रहा हूँ। हाँ, वो सब बच्चे उनके हैं। 1 करोड़ 40 लाख उसका जनता का सेवक हूँ, नौकर हूँ, गधा हूँ, ये भी तो कह देते हैं। वो तो संत हैं, नेता थोड़े हैं। हाँ, अब कभी आप महापुरुष बना देंगे, कभी संत बना देंगे। महापुरुष भी संत होता है, संत भी महापुरुष होता है। बहुत सही बात। जो महान कार्य करे वो महापुरुष है। ऐसा क्या महान कार्य कर दिया भैया? क्या देश में सरकारें नहीं थी क्या? जो कार्य 300 सालों से, 400 सालों से लंबित था, जिसके लिए 300 लड़ाइयाँ लड़ी गई और नहीं हुआ, उसको कर दिया। श्री राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो गया, रामलला की स्थापना भी हो गई। लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बता दिया 22 जनवरी। 12 बजे सूर्य भगवान भी अलग से उदित हुए थे, अलग से सूर्य उदय हुआ था। तो अब की अलग से भाजपा का भी सूर्य उदय होगा, अलग। कह रहे नहीं, जो 14 को आए तो 24 को जाएंगे, बाकी अब उनकी जगह नहीं बची है। 14 को आए थे, 24 में आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे जाने की। अब कोई है नहीं, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दे। अरे राहुल गांधी तो जैसे कोई टेम्पू से जा रहा हो, ट्रेन से लड़ जाए, कहे मैंने टक्कर मार दी ट्रेन को, तो उसको क्या कहना है? राहुल गांधी को आप सीरियस नेता नहीं लेते हैं? अरे सीरियस लेने की जरूरत क्या, वो खुद ही सीरियस नहीं है, वो सीरियस हैं। मैंने कोमा में समझिए। वो जब बोलते हैं आलू से सोना बना देंगे, हैं, वो जब जो बोलेंगे तब उनकी वो जो है, उनकी मस्तिष्क जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसमें कुछ कहने। पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए ना? सही। देश को, हमारे देश को, यहाँ आयुर्वेद है, एलोपैथ है, यूनानी है, हम सारे पर चलते हैं। हमारे देश में चिंतक अनपढ़ भी पैदा हुआ। रविदास जी PhD नहीं किए थे, कबीर दास जी ने किसी विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं ली थी।
उनका चिंतन और आजम खान साहब प्रोफेसर रहे, उनका चिंतन की तुलना करेंगे ना, ये बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं तो बात भी बहुत पढ़ी लिखी वाली करते हैं, आपको भी समझ में आती होगी। आप लोग तो तीसरे स्तंभ हैं, आपको तो ज़्यादा समझ, चौथे स्तंभ हैं, आपको तो ज़्यादा समझ में आती होगी, क्योंकि बार बार मुकाबला होता है। मुकाबला तो होता है, लेकिन एक बात बताइए, जब आपने रविदास जी को ले लिया तो एक बात याद आ गई, राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब ये बात करते तो कहते हैं मोदी जी घबरा हमारे देश में सबसे ज़्यादा जीव जंतु पशु पक्षी हैं, तो उनको सारा वो जो है बादाम छुहाड़ा पशुओं को खिला देना चाहिए, जीव तो वो भी हैं। कह रहे हैं हम आएंगे तो ओबीसी जो समाज है, जो बड़े बड़े उद्योगपति के पास पैसा है, उसका बंटवारा करेंगे। 10 साल तो नहीं थे, इसके पहले वो आए थे तो क्या किए, सारा अपने पास रख लिए। उनकी माता जी किस राज्य की राष्ट्र की महारानी थी? कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता? संगठन का अध्यक्ष कोई राजा थोड़े होता है। उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? किसी राजा के घर पैदा भी नहीं हुई। वो जो है इटली में किसी बहुत बड़े साम्राज्य की वो साम्राज्ञी नहीं थी, कहाँ से राजा हो गई? विश्व की चौथी धनी महिला हैं, कैसे? कुछ है आपके पास, बताएंगे? हाँ बताएंगे। करके मेरी जो सासू माँ है वो प्रधानमंत्री, मेरे मतलब हस्बैंड वो भी प्रधानमंत्री। हाँ, बाड्रा किस उद्योगपति के बेटे हैं? उनके पास कौन सा उद्योग लगा था कि अरबपति हो गए? वो भी तो उनके जीजा हैं। लेकिन इस बार कह रहे जो हमने अमेठी छोड़ा है और रायबरेली आए हैं, तो रायबरेली जनता बहुत से भी जाएंगे, रायबरेली से भी जाएंगे, रायबरेली भी नहीं पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? गगन। हाँ? गगन जी, क्या लग रहा है? कह रहे परिवारवाद जो है समाप्त कर देना है देश में। हाँ? देश समाप्त कर देगा परिवार, देश समाप्त कर रहा है, परिवारवाद जो है देश को समाप्त कर रहा है। माननीय मोदी जी जैसे कह रहे हैं हम 400 सीटें लेकर आएंगे, तो उसका कारण ये है कि हम सरकार तो मेरी बनेगी, मैं ऐतिहासिक जीत की ओर चल रहा हूँ, इसलिए उन्होंने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा सरकार तो मेरी बनेगी, मुझे 400 पार सीट चाहिए। 400 ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है जब कोई आदमी अभी तो कॉन्फिडेंस टारगेट सेट है। जब बड़ा लक्ष्य होता है तभी लक्ष्य के करीब पहुंचता है व्यक्ति। हमारा लक्ष्य तय होता है, वहाँ लक्ष्य कोई तय नहीं है। विपक्ष का लक्ष्य नहीं तय है। विपक्ष का कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो बेलक्ष्य है, उसको कोई लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा, उसको नेता प्रधानमंत्री तक समझ में नहीं आ रहा है। उसको तो पहले चुनिए फिर बता देंगे कौन नेता है। चुनने का अवसर ही नहीं आएगा, जब वो आपस में ही लड़ भिड़ रहे तो चुनने का कौन सा अवसर आना है। और रही बात वो अपनी जो है जो वो सीट रायबरेली बचाने, वो सोच रहे हैं यही पारिवारिक सीट बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो राहुल गांधी वहाँ पर पहुंचे हैं। वो भी नहीं बच पाएगी इस बार, वो भी समाप्त हो जाएगी। से गठबंधन किया अखिलेश यादव ने तो 4 सीट पाए, तीन फिर 4 बाद में हुई उपचुनाव में जोड़ के। बसपा से गठबंधन किया तो 4 पे गए, उसके पहले चुनाव में 5 पे थे, अब की बार कहीं 0 पे न चले जाएं। कह रहे हैं हाथ का पंजा, हाथ बदलेगा हाथ का खूनी पंजा, हाथ का कहा। एक कहावत कही एक मेले में एक मिल्की ने कि मिल्की हाथ आम की कटाई, खट्टे मीठे से बनाई और मेरे हाथ की सफाई। वो ये कि जब खाया तो न खट्टी लगी न मीठी लगी। तो उसने पूछा भाई ये क्या कहा? मैंने तो पहले कह दिया ये मेरे हाथ की सफाई है। तो ये हाथ का खूनी पंजा है। ये वो एक हाथ दिखाते हैं। मेरा नाम अनुराग सिंह है भैया। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो योगी जी ने माननीय कहा है 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। योगी कह दिया 80 का 80 तो 80 है गई। योगी जी ने जो कह दिया वो कर दिया। अच्छा। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो हमारे सीएम ने जो कह दिया वो कर दिया। आपके अकेले सीएम है? सबके सीएम है। फिर तो वह विपक्ष अखिलेश यादव भी सीएम रहे, वो तो कह रहे हैं कि 80 ये जो यूपी वाला इंजन है उसको ब्रेक कर देंगे। कोई नहीं, वो सब बातें हैं क्या। उन्होंने टोटी चुरा ली, वो ऐसे सीएम थे टोटी चोर हैं, तो उनके साथ पूरा गठबंधन लोटिया चोर है। राहुल गांधी को तो लोटा डुबा दिया। हाँ, उसने जितनी बातें कह दी उसका ही विश्लेषण उसकी मान्य योग्यता है। कहा आलू से सोना बना देंगे, हैं हम जब तक रहेंगे तब तक भाजपा की सरकार रहेगी, तो भाषण में ये भी बोल देता है। हाँ। क्या नाम हुआ भाई आपका? राघवेंद्र प्रताप सिंह। क्या हाल है इस समय यूपी का? इस बार एकदम जलवा है, बम है। विपक्ष का? विपक्ष कुछ है ही नहीं। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की चर्चा क्यों कर रहे हैं आप लोग? चर्चा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की चर्चा कौन है जिसकी चर्चा? लोकतंत्र पे अधिकार नहीं विपक्ष का? अधिकार है, हाँ। मगर उन लोग का कोई अधिकार नहीं है।
अगर ये बताइए वो विपक्ष में बैठने लायक हैं कहीं? जो हमारे राम जन्मभूमि में इतना बड़े 500 वर्षों बाद राम जी आए अपने स्थान पे, उनके निमंत्रण में जब राम जन्मभूमि में नहीं आए बुलावे पे, वो किस लायक हैं? मुख्तार अंसारी की और मानिए मुख्तार अंसारी जी को मानिए जी कहते हैं लोग। उनकी जब मिट्टी हुई, उनके घर जाते हैं, पहले अपने भाई को भेजते हैं, फिर स्वयं जाते हैं। बताइए क्या पे जाते हैं। अरे क्या देश का नागरिक है भाई वो भी? कैसा नागरिक? अपराधी भी नागरिक होता है क्या? अपराधी नागरिक होता है क्या? अपराध की एक सीमा होती है। वो लोग अपराधी नहीं थे, अपराध से बढ़ के अपराधी थे, जिन्होंने इतना इतना अन्याय किया है, इतना अन्याय किया है, जिसको कितने माँ बहनें जिनके मांग सिंदूर जोड़ के उनसे पूछे जाके, तो उनको कैसे उनके घर जा सकते हैं? आप राम जन्मभूमि पर नहीं जा सकते हैं और उनके घर जा सकते हैं? ये बीजेपी का कार्यक्रम था ना, राम तो हमारे मन में है भाई। नहीं, बीजेपी कार्यक्रम नहीं था। बीजेपी ने किसी को नहीं बुलाया था, वो ट्रस्टी ने सबको बुलाया था वहाँ पे। बीजेपी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। बीजेपी को उन लोगों ने निमंत्रण दिया, ना कि बीजेपी ने किसी को निमंत्रण दिया। हाँ, मोदी जी आए, मोदी जी और योगी जी ने, उनका सहयोग है कि आज राम मंदिर बना। 500 वर्षों बाद हमारे पुरखे कितने चले गए, उसका हम लोग सौभाग्य है कि हम आज देख रहे हैं राम मंदिर बनते हुए।